अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्मा नंबर। इसमें टी साइलेंट होता है, इसको हम फर्मा नंबर प्रोनाउंस करते हैं। नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में हो, 2 रेज टू द पावर 2 और फिर उसकी भी पावर m+1 और आर कॉल्ड फर्मा नंबर्स। इनको आप क्या कहते हैं? फर्मा नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने m को चेंज किया है, m को अगर हम 1 लेते हैं तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। 2 4 + 1 5, तो स्मॉलेस्ट जो फर्मा नंबर होता है वो 5 होता है। इसी तरीके से m को हमने 2 के साथ रिप्लेस किया, 3 के साथ रिप्लेस किया, 4 के साथ रिप्लेस किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास डिफरेंट फर्मा नंबर्स आ जाएंगे। फर्मा नंबर्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम। फर्मा नंबर्स का हमेशा प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो 5 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है। अप टिल नाउ अबाउट 40 वैल्यूज़ हैव बीन डिस्कवर्ड विच आर नॉट प्राइम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, एनी 2 फर्मा नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। कोई से 2 अगर आप फर्मा नंबर्स की बात करें, जैसे अभी आपके पास यहाँ पे 2 फर्मा नंबर्स आए हैं, एक 1 और एक 2, एक 5 है और दूसरा 17, दोनों में जस्ट 1 कॉमन है, इट मीन्स ये रिलेटिवली प्राइम है। जनरल अगर हम बात करें तो कोई से 2 फर्मा नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम होते हैं। हमने यहाँ पे 2 फर्मा नंबर्स ले लिए, लेट फॉर m ग्रेटर देन n। अगर 2 फर्मा नंबर्स हैं तो एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा। एक के लिए हमने m यूज़ कर लिया और एक के लिए n यूज़ कर लिया, और साथ में कह दिया कि m बड़ा है n से, मतलब fm एक है और इसमें m जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल n है। बी 2 फर्मा नंबर्स। अब आपने क्या शो करना था? आपने ये शो करना है कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं? रिलेटिवली प्राइम हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अगर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो इनका जीसीडी एग्जिस्ट करेगा। आपने इसको डी का नाम दे दिया। इसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन कंसिडर किया है, fm-2/fn एक एक्सप्रेशन कंसिडर किया है। इसकी जगह पे fm की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी -2 एज इट इज़ आ गया। fn को आपने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ये वाला -2 और +1 आंसर क्या आया? -1। मतलब इसको सिंप्लीफाई आपने किया है एज m इज़ ग्रेटर देन n। अब हमें पता है कि m क्या है? ग्रेटर देन n है। इट मीन्स n में कोई नंबर ऐड करने से क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो हमने m को लिख दिया m इज़ इक्वल टू n + r फॉर सम r बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे जो m की वैल्यू थी उसकी जगह पे आपने क्या रिप्लेस किया? n + r रिप्लेस कर दिया -1। अब ये प्लस की फॉर्म में है तो पावर में आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपने कर दिया। पहले क्या बन गया? यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 पावर n हो गया और दूसरा ऊपर पावर में ही 2 पावर r आ गया -1। अब इसके बाद अपनी आसानी के लिए हमने लेट कर दिया कि ये जो 2 रेज टू द पावर 2 पावर n जो है ये आपके पास दोनों में कॉमन है, ऊपर और नीचे, और इसको आपने एक इक्वल लेट कर लिया। इसकी जगह पे a आ गया तो ये वाला जो 2 पावर r था ये एज इट इज़ आपने ऊपर लिख दिया -1/a+1। अब इसके बाद हमने की है डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन आपने कुछ इस तरीके से की है कि a⁻2 r -1 को हमने a+1 के साथ डिवाइड किया है। अब ये a⁻r कैसे आएगा? अगर आप a को a⁻2r कैसे आएगा? अगर आप a को a⁻2r -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आप इस डिवीजन को कंटिन्यू करते जाएंगे। पहले अगर आप टर्म देखें तो a⁻2r -1 है, दूसरी a⁻2r -2 है, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस चलता जाएगा। कहाँ तक ये चलता जाएगा? जब तक पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और a⁻0 आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ये आपके पास एक इंटीजर प्रोड्यूस करेगा। जब ये इसका आंसर एक इंटीजर आ गया, आपको पता है अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 to the 6, इट मीन्स आपके पास ये वाला जो ऊपर एक इंटीजर आया है। जब ये एक इंटीजर आया है तो हम कहते हैं कि 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। जब इसका आंसर एक इंटीजर आया तो हमने कह दिया कि fm-2 जो है वो किसको डिवाइड करता है? fm को डिवाइड करता है। fn जो है वो fm-2 को डिवाइड करता है। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे था ये वाला, यहाँ से हम लेके चले थे ना, तो आपके पास fn इसको डिवाइड करता है fm-2 को। जब ये इसको डिवाइड करता है, जबकि आपने लेट किया हुआ है कि fm और fn का जीसीडी क्या है? d है। इट मीन्स d जो जीसीडी है वो fm को भी डिवाइड करेगा, fn को भी डिवाइड करेगा।
इसका मतलब d जो है वो fn को भी डिवाइड करेगा, और आपने अभी ये देखा है कि fn fm-2 को डिवाइड कर रहा है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जब d आपका fn को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखें d fn को डिवाइड कर रहा है और fn किसको डिवाइड कर रहा है, fm-2 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब d जो है वो fm-2 को डिवाइड कर देगा। सो वी रीच दैट d डिवाइड्स fm एंड d डिवाइड्स fm-2। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है कि जब वो 2 को भी डिवाइड करे, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी नंबर दो नंबर्स के सम या डिफरेंस को डिवाइड तब करता है जब वो उन दोनों नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है। इसका मतलब d2 को भी डिवाइड करेगा, और d2 को कभी तभी डिवाइड कर सकता है या तो d की वैल्यू क्या हो 1 हो, या फिर d की वैल्यू क्या हो 2 हो। एज fm एंड fn आर बोथ ऑड। अब हमें ये पता है कि fm और fn क्या है, दोनों क्या है, ऑड है। फर्मा नंबर्स हैं, हमने कहा था नॉर्मली ये क्या है, ऑड हैं। ऑड आंसर आता है। ऑड आंसर क्यों आता है, क्योंकि ये जो फर्मा नंबर्स हैं ये 2 की पावर और +1 में है, इसलिए ये हमेशा क्या होंगे, ऑड होंगे। अब हमें ये पता है ये हमेशा ऑड हैं, इट मीन्स इसका GCD 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि D क्या होगा, 1 होगा। जब D का आंसर 1 आ गया तो ये जो दोनों फर्मा नंबर्स हैं वो रिलेटिवली प्राइम शो हो जाएंगे। नेक्स्ट ये जो फर्मास लास्ट थ्योरम है, ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर सेंड किया था, सेम वही पैटर्न वही मेथड है, आपने वहाँ से भी देख लेना है और फिर इसके अकॉर्डिंग इसको भी देख लेना है। ये जो पहले वाला रिज़ल्ट है ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड है, ठीक हो गया। ये दोनों रिज़ल्ट आप लेक्चर में कर चुके हुए हैं, आपने इस रिज़ल्ट को सामने रखते हुए लेक्चर को भी सामने रख के कर लेना है। पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों आपने किया, क्योंकि फर्मास लास्ट थ्योरम करने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला रिज़ल्ट किया, फिर फर्मास लास्ट थ्योरम वाला किया। नेक्स्ट हम आते हैं अलजेब्राइक नंबर फील्ड की तरफ। अलजेब्राइक नंबर फील्ड, अलजेब्राइक नंबर की बात करें तो ऐसा नंबर जो कि किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे उसको आप क्या कहते हैं, अलजेब्राइक नंबर कहते हैं। जैसे अगर आपके पास x+5 है, ये अगर आपके पास एक पोलिनोमियल मौजूद है तो आपको पता है x की जगह पे -5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स -5 क्या है, अलजेब्राइक नंबर है इस पोलिनोमियल के लिए। नंबर अलजेब्राइक ओवर अ फील्ड, लेट एफ बी अ नंबर फील्ड। नंबर फील्ड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपके पास उसमें दो अगर आप नंबर्स को ऐड करें तब भी उसका वो उसी फील्ड से बिलोंग करे, एफ़ से बिलोंग करे। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तब भी वो एफ़ से बिलोंग करे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी एफ़ से बिलोंग करे। अगर आप दोनों को डिवाइड करें जहाँ पे बी नॉन ज़ीरो होना चाहिए तब भी वो किससे बिलोंग करे, एफ़ से बिलोंग करे। तो ये वाला एफ़ क्या कहलाता है, नंबर फील्ड कहलाता है। लेट एफ बी अ नंबर फील्ड, अ नंबर थीटा इज सेड टू बी अलजेब्राइक ओवर एफ। नंबर थीटा को आप क्या कहते हैं, अलजेब्राइक ओवर एफ कहते हैं। इफ इट सेटिस्फाइज अ पोलिनोमियल इक्वेशन, अगर आप अगर ये किसी इस तरह की पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे जहाँ पे तमाम कोफिशिएंट्स कहाँ से बिलोंग करे, कैपिटल एफ से। हेयर थीटा नीड नॉट बिलोंग टू एफ। जो आपके पास थीटा जो आपके पास इसका सोल्यूशन है उसका इस फील्ड से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं 2 स्क्वायर रूट इज़ अलजेब्राइक ओवर आर बिकॉज इट सेटिस्फाइज। हम कह रहे हैं कि ये आपके पास एक पोलिनोमियल मौजूद है x²-2। अगर आप इसके कोफिशेंट्स की बात करें तो इसका कोफिशेंट 1, इसका कोफिशेंट क्या है, -2। ये आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और सेट ऑफ इंटीजर से भी आप कह सकते हैं बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके सोल्यूशंस की बात करें तो आपके पास इसका सोल्यूशन क्या आता है, x² इज़ इक्वल टू 2 आता है, तो x का आंसर आता है +-2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट इज़ अलजेब्राइक ओवर आर बिकॉज इट सेटिस्फाइज दिस। लेकिन अगर आप 2 स्क्वायर रूट की बात करें तो वो आर से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे आर किसके लिए यूज़ हो रहा है, रैशनल फील्ड के लिए। आर फॉर रैशनल फील्ड, रियल नंबर के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये रैशनल फील्ड के लिए यूज़ हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमल पोलिनोमियल फॉर अलजेब्राइक नंबर।
अगर थीटा कोई भी अलजब्राइक नंबर है ओवर द फील्ड एफ, फील्ड से मुराद नंबर फील्ड है, यहाँ पे वो वाली फील्ड नहीं है जो आपने ग्रुप थ्योरी वेक्टर स्पेस में पढ़ी थी। नंबर फील्ड जो कि अभी जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ कही हैं उनको सेटिस्फाई करेगा अगर एफ, तो वो नंबर फील्ड कहलाता है। एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स हमने कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स लिखा है। एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल ओवर एफ, सो दैट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब हमने पी ऑफ एक्स एक ऐसी पोलिनोमियल्स की कलेक्शंस का सेट ले लिया जिनका लिए जो थीटा क्या है वो अलजब्राइक है और एफ ऑफ थीटा क्या है 0 के इक्वल है। लेट पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल पी ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज मॉनिक। अब हमने कहा कि इस सेट में से एक पोलिनोमियल बिलोंग कर रही है जो कि मॉनिक है एंड ऑफ लोएस्ट डिग्री, और जिसकी डिग्री क्या है सबसे कम है। पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल फॉर थीटा ओवर एफ। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 की बात करें ना तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका भी रूट है। 1 की बात करते हैं हम, अगर आप 1 की बात करें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका भी सोल्यूशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 जो है वो इसका भी रूट है। x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका भी रूट है। लेकिन अगर आप मिनिमल पोलिनोमियल की बात करें जिसकी डिग्री सबसे कम है तो वो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने एक ऐसा पी ऑफ एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें इस तरह के तमाम पोलिनोमियल्स मौजूद हैं जिसको कोई नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। उसमें जो सबसे छोटी पावर वाली पोलिनोमियल होगी उसको आप क्या कहेंगे, मिनिमल पोलिनोमियल कहेंगे, और वो क्या होगी, मॉनिक भी होगी। मॉनिक का मतलब उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक रिमार्क है, पी ऑफ एक्स इज़ इररिड्यूसिबल। पी ऑफ एक्स क्या हो गया, इररिड्यूसिबल होगा। अदरवाइज थीटा सेटिस्फाइज अ पोलिनोमियल ऑफ लोअर डिग्री देन पी ऑफ एक्स। अच्छा, ये रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड भी मैंने आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर किया था। साथ में हमने कहा कि ये जो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 है, 1 इसका सोल्यूशन था। इसके मज़ीद आप फैक्टर्स ना बना सकें, क्योंकि अगर आप मज़ीद इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये तो अगर इसकी पावर 1 है, फैक्टर्स बनाने के बाद इसकी जो पावर है वो मज़ीद कम हो जाएगी, तो आपको एक और छोटी पोलिनोमियल मिल जाएगी। तो इसलिए इसको पोलिनोमियल के फैक्टर्स नहीं बनते होने चाहिए, क्योंकि अगर फैक्टर्स बनेंगे तो ये रिड्यूस का मतलब होता है छोटे करना। पी ऑफ एक्स इज़ यूनिक मिनिमल पोलिनोमियल फॉर थीटा। इसके बाद ये थीटा के लिए यूनिक है, एक ही मिनिमल पोलिनोमियल होगी। पी ऑफ एक्स इज़ फैक्टर ऑफ एनी पोलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय थीटा। जैसे हमने कहा था कि x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, इसको भी 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो x माइनस 1 है वो इसका फैक्टर होगा। कैसे, अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो x माइनस 1 है वो इसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो यही बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक नोट आपके पास मौजूद है। An irreducible polynomial of degree n over f has n distinct roots। मतलब अगर आप किसी पोलिनोमियल को रिड्यूस ना कर सकें, वो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो ओवर ऑफ डिग्री n की, तो उसके n डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आपके पास x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 था, इसको आप मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते। डिग्री 1 है, n की जगह पे 1 है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है जो कि x इज़ इक्वल टू 1 है। इस 1 को इधर लेके आने से आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अलजब्राइक इंटीजर। अ नंबर थीटा इज़ कॉल्ड अलजब्राइक इंटीजर इफ़ इट सेटिस्फाइज अ पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर ये इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जिसमें सारे के कोफिशिएंट्स किससे बिलोंग करें, सेट ऑफ इंटीजर से, तो आप इस थीटा को क्या कहेंगे, अलजब्राइक इंटीजर। रैशनल इंटीजर ये कब होगा, अगर यही सेम पोलिनोमियल हो, बट एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ए एन किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो यही जो थीटा जो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, रैशनल इंटीजर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गॉसियन इंटीजर। क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ही रेस्ट्रिक्शन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस एटा y होता है, लेकिन एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से। लेकिन गॉसियन इंटीजर्स में जो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट एलिमेंट। g इज़ इक्वल टू a प्लस एटा बी, ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी इज़ कॉल्ड यूनिट एलिमेंट। इसको हम यूनिट एलिमेंट कहेंगे इफ़ एक इसको डिवाइड करे 1 को डिवाइड करे।
तो एक के लिए दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो +1 1 को डिवाइड करता है या फिर -1 1 को डिवाइड करता है। दो ही यूनिट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो +1 या फिर -1। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड, मतलब एक नंबर फील्ड मौजूद है, उसकी एक्सटेंशन से रिलेटेड हम देखेंगे। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है अगर पहले ये है तो एक्सटेंशन में उससे कुछ ज़्यादा होता है। लेट एफ बी अ फील्ड, हमने कह दिया एफ क्या है, फील्ड है। देन एनी फील्ड के कंटेनिंग एफ, कोई भी फील्ड के जो कि किसको कंटेन करे, एफ को कंटेन करे, इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। एवरी नंबर फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। सबसे छोटी जो फील्ड होती है वो रैशनल नंबर की फील्ड होती है, इसलिए कोई भी अगर आप नंबर फील्ड लेंगे तो वो इसी की एक्सटेंशन होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है सिंपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन। लेट थीटा बी अलजेब्राइक ओवर एफ एंड के इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। मतलब एक आपके पास क्या है, आपके पास फील्ड है और इसमें एक एक्स्ट्रा आपने नंबर ऐड कर दिया है थीटा, आपने कह दिया एफ ऑफ थीटा, इसको के का नाम दे दिया। तो ये क्या है, इज़ डिफाइंड टू बी द स्मॉलेस्ट फील्ड। इसको आप कहेंगे कि ये सबसे छोटी फील्ड है जो कि इस एफ को भी कंटेन कर रही है और थीटा को भी, कंटेनिंग बोथ एफ एंड थीटा। देन के इज़ कॉल्ड अ सिंपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ। मतलब सिर्फ एक अलजेब्राइक नंबर हो और उसके साथ फील्ड हो तो इसको आप क्या कहेंगे, सिंपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स हैं आपके पास के कंसिस्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स एफ ऑफ थीटा ओवर जी ऑफ थीटा वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी पोलिनोमियल्स ओवर एफ फॉर विच जी ऑफ थीटा इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब क्योंकि के जो है वो एफ़ की एक्सटेंशन है और के में जो है एफ ऑफ थीटा ओवर जी ऑफ थीटा टाइप के जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा इट कैन बी यूनिकली रिटन एज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए नॉड प्लस A1 थीटा प्लस एंड सो ऑन AN-1 थीटा N-1, और इसको आपने किसका नाम दे दिया, आर ऑफ थीटा का। हैरी प्लॉड की बुक में इसका प्रूफ भी मौजूद है, वहाँ से हमने इसका प्रूफ देख लेना है। वेयर AI बिलोंग्स टू एफ एंड N इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ थीटा ओवर एफ। N को आप क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ थीटा कहेंगे ओवर एफ। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मल्टीपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन। इसके लिए हमारे पास जो नंबर्स हैं अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ वो एक से ज़्यादा हमने कंसिडर किए। लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा एन बी नंबर्स अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ। द स्मॉलेस्ट फील्ड, सबसे छोटी फील्ड जिसमें ये फील्ड भी हो और ये सारे के सारे अलजेब्राइक नंबर्स भी हों जो कि एक से ज़्यादा हों, n ग्रेटर देन 1 हो, ये वाला जो n जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, कंटेनिंग एफ एंड अल्फ़ा ही, इस के में ये एफ भी हो और सारे के सारे अल्फ़ाइज भी हों, इस कॉल्ड अ मल्टीपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ। मतलब ये जो अलजेब्राइक नंबर हैं, अगर सिंपल एक अलजेब्राइक नंबर होता तो इसको सिंपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन कहते हैं, चूँकि ये ज़्यादा नंबर्स हैं तो इसको हमने नाम दे दिया मल्टीपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन का। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है कॉन्जुगेट से रिलेटेड। कॉन्जुगेट ऑफ 3 स्क्वायर रूट की बात करें तो वो होता है 3 स्क्वायर रूट प्लस साइन के साथ और -3 स्क्वायर रूट, और कॉन्जुगेट के लिए दोनों को अगर आप ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप इनके कॉन्जुगेट्स की बात करें तो वो कॉन्जुगेट्स होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और साथ में ये नंबर आ जाएगा। अगर आप तीनों को ऐड करें तो आप देखेंगे कि तीनों में से ये कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 प्लस इसका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। बाहर 2 और 2 स्क्वायर रूट 3 मौजूद है, तो ये आपके पास जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर के कॉन्जुगेट से मुराद वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको अगर आप ऐड करें तो आंसर क्या आए, 0 आए। ये डेफिनेशंस वगैरह आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है, और साथ में हैरी प्लॉट के बुक के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड जो हैं वो कुछ चैप्टर्स हमने 4 to 5 उनको भी फॉलो करना है। कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।